वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। संजय राउत ने आप पर किस तरीके से कटाक्ष किया, ये कहा कि प्रकृति और इन चीजों में मत खोइए आप, इस तरह के बयान आप पे दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कैन यू रिपीट व्हाट ही सेड? जी, संजय राउत की तरफ से ये बयान आया कि झाड़ और प्रकृति की खूबसूरती में इस तरह से ना खो जाइए, थोड़ा सा संयम रखिए। देखिए, संयम तो उनको खुद के जबान पे रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उससे सब लोग बहुत क्रोधित है। हमारी एक संस्कृति है, इसीलिए उनके लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, जैसे एमएलए को मृत घोषित कर रहे हैं, ये कोई महाराष्ट्र की संस्कृति बिल्कुल नहीं है। उस संस्कृति के विपरीत वो बोल रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे स्पोक्स पर्सन भगवान किसी को न दे जो अपने ही पार्टी को खत्म कर देते हैं। जी दीपक जी, संजय राउत ने कल ये भी कहा था कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। धमकी दे रहे थे आप लोगों को कि कब तक रहोगे वहां, आना तो आपको यही है। लेकिन हम मैडम, हम लोग चौपाटी पे आने से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो मॉरल मेरे पास है। और ये संजय राउत जी गए थे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, जब राणे का वहाँ पे राज था, तो उनको बिठा के रखा था पुलिस स्टेशन पे, उनको बाहर घूमने नहीं दिया। जो इनके कार्यकर्ता जाते थे उनके पेट्रोल में, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता था पेट्रोल पंप पे, इनको रूम नहीं मिलती थी होटल में, इतनी दहशत थी। वो दहशत सब मैंने अपने अच्छे विचारों से वहाँ से निकाल दी। दीपक जी, तो मुझे आभारी होना चाहिए कि जो भी राणे का डिफीट हुआ वो सपना था बाला साहब का, वो सपना मैंने पूरा किया। और आप ऐसे आदमियों को किस तरह से ट्रीट करते हैं? आपको जरूर प्रेम रहेगा पवार साहब के साथ, लेकिन पवार साहब ने 4 बार शिवसेना को तोड़ा है। उद्धव साहब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने उनको फोर्सफुली बना दिया और सब अच्छे डिपार्टमेंट अपने पास ले ले, और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि शिवसेना को खत्म करना है, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब चल रहा था। जब हमारे लोगों को पता चला कि आगे चल के शिवसेना खत्म होने वाली है, तो हमने ये स्टेज उठाया कि हमने बोला कि ये नहीं करना है, हमको नहीं जाना है एनसीपी और कांग्रेस के साथ। हमको तो हमारा जो ओरिजिनल ये था अलायंस, जिसके साथ हम लोग लड़े थे, लोगों के सामने गए थे और लोगों ने हमको मतदान किया है, उसके साथ ही जाना है। और ये बात हम लोग आज नहीं बोल रहे, हम लोग कई साल से यही बात हमारे पक्ष प्रमुख जी उद्धव साहब को बोल रहे थे। ये जो हमारी जिद है वो अपने पार्टी के लिए हम उनके साथ कर रहे हैं, वो उसको समझ ले और अच्छा डिसीजन ले, फिर सब पूरी पार्टी इकट्ठा रहेगी और एक अच्छी महाराष्ट्र की निर्मित, जो महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है, वो प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि जब आदरणीय मोदी साहब और उद्धव साहब इकट्ठा मिलके ये चाहेंगे तो महाराष्ट्र अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकता है। अच्छा दीपक जी, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहे। संजय राउत का एक बयान आपको सुनवाते हैं और उसके बाद मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। पहले वो बयान सुनिए। दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है। एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज़्यादा करीबी है। जहाँ हम लोग बैठे उस हमारे घर में 8 दिन में एक बार तो हम मिलते थे, चाय पीते थे, खाते थे, गपशप करते थे, सुख दुख बांटते थे। सभी करीबी है। एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी है। दीपक जी, संजय राउत का आपने बयान सुना, कभी धमकी, कभी बड़े प्यार से बात कि सभी हमारे करीबी हैं, सभी पर हमें भरोसा है। ये आखिर समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो आपको समझाना चाहते हैं। नरमी भी है, गर्मी भी है। ये उनको पूछना पड़ेगा कि उनकी स्टेटमेंट आ गए ना, हमने तो उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। उनके ही भड़काऊ स्टेटमेंट आ गए, उनके ही कहने से हमारे ऑफिस पे पत्थरबाजी हुई। तो जो हमने वहां से कोंकण से निकाल दिया था, जो ये हिंसाचार वहां से निकाल दिया था, तो फिर हमारे पार्टी के लोग करेंगे क्या? ये मेरा सवाल है। और हमने कभी उनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं निकाला था, लेकिन जब वो पार्टी का पक्ष रखते हैं तो इतनी बड़ी भाषा में वो बात करते हैं, हमारे बारे में करते हैं, हमारे साथ जो एमएलए है उनके बारे में करते हैं। मैं खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो चाहे मुझे अच्छा भी बोले, मैं वो जो हमारे पास 52 विधेयक है उनकी मन की बात बोल रहा हूँ। ये इतने दुखी है इनके कहने से कि वो ऐसे सोचते कि अगर राउत साहब वहाँ पे रहेंगे
तो रब राव साहब रहेंगे तो हम उद्धव साहब को मिलने नहीं जाएंगे। जब ये नहीं रहेंगे तो इतना वो उनसे नाराज हो गए, इतने बुरे शब्दों में उन्होंने दीपक जी आप एकनाथ शिंदे की के बारे में दीपक जी आप एकनाथ तो शिंदे जी के साथ में इस वक्त गुवाहाटी में हैं, सभी विधायक आपके साथ में, लेकिन आपका परिवार जो आपके करीबी हैं वो उस वक्त महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता कई जगह हंगामा करते नजर आ रहे हैं। क्या आपको उनकी चिंता सताती है? आपको किसी बात का डर है? नहीं, हमें डर तो नहीं है। मैं तो हमेशा ऐसे प्रवृत्ति से लड़ता आया हुआ हूँ, लेकिन अपने ही पार्टी को रास्ते पे उतारना अच्छी बात नहीं है। इसमें छोटे छोटे लड़के होते हैं, उनके रिकॉर्ड में आ जाता है ये सब पुलिस केस का। फिर उनको जब नौकरी की जरूरत होती है तो उसमें उनको दिक्कत आती है। जो लोगों को बाहर जाना होता है, उनके पासपोर्ट जब रिन्यू करने पड़ते हैं तो उनको दिक्कत आती है। इस सब से क्या मिलता है? इससे स्टेट प्रोग्रेस होता है क्या? वो कार्यकर्ता दीपक जी, मेरा दरअसल आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि संजय राउत की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो बागी विधायक इस वक्त गुवाहाटी में हैं उनसे हम संपर्क में हैं। ऐसा है क्या? बातचीत चल रही है क्या? वहां पे तोड़फोड़ की कोशिश हो रही है? मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको लगता है कि अगर उनके संपर्क में है तो आप उनको बुलाइए मुंबई में, उनको टीवी के सामने पेश कीजिए और बोलिए कि आपके साथ है, उनके जाने की व्यवस्था हम लोग कर देंगे यहाँ से, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों हम एक फोर्सफुली किसी को यहाँ के अड़ा के रखते हैं? मैंने ये बात आपको बार बार कही है कि हम लोग शिवसेना से बाहर नहीं निकले हैं, तो अभी भी शिवसैनिक है। हमारा जो गठ है, जिसको पार्लियामेंट्री पार्टी बोला जाता है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर शिंदे साहब है। और हमारा जो ये कहना है, ये आज का हमारा कहना नहीं है। उद्धव साहब ने भी जब हमारा ठीक है, यानी आपको अपने विधायकों पर जो आपके साथ इस वक्त हैं, शिंदे जी के साथ में, उन पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक